हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन आप लोगों के बीच में प्रेजेंट करने वाला हूं। तो उन सारे के सारे क्वेश्चंस को देखिए बिना स्किप किए हुए, सभी क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को इस वीडियो पे। तो मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। MS एक्सेल में सेल में वैल्यू को ऐड करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है? MS एक्सेल में सेल में वैल्यू को ऐड करने के लिए किस सिंबल का यूज़ करते हैं? पहला ऑप्शन है प्लस, दूसरा है इक्वल टू, तीसरा है एट द रेट और लास्ट है हैश। तो मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है। मैंने क्लिक किया सेकंड में, सही आंसर है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कंप्यूटर में डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ होती है? पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है कैशे और लास्ट है हार्ड डिस्क। आपको बताना चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया रैम में, गलत है। मैंने क्लिक किया रोम में, वो भी गलत है। नेक्स्ट कैशे, वो भी गलत है। और आखिरी ऑप्शन है हार्ड डिस्क। इसका सही विकल्प है हार्ड डिस्क। यानी कि कंप्यूटर में अगर डेटा को परमानेंटली स्टोर करना हो तो आप हार्ड डिस्क का यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है बार कोड रीडर किस टाइप का डिवाइस है? पहला ऑप्शन है आउटपुट, दूसरा है इनपुट, तीसरा है स्टोरेज और लास्ट है प्रोसेसिंग। यानी कि बार कोड रीडर यानी बार कोड को रीड करने वाला जो होता है वो किस प्रकार की डिवाइस है? इसका सही आंसर है इनपुट। क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पहला ऑप्शन है लिनक्स, दूसरा है विंडोज, तीसरा है MS वर्ड और लास्ट है MS DOS। आपको बताना इन चारों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसका सही विकल्प है MS वर्ड। क्वेश्चन नंबर 5वां है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट द कॉपीड डाटा? कौन सी शॉर्टकट की है जो कॉपी डेटा को पेस्ट करने में यूज़ होती है? पहला ऑप्शन है Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V और Ctrl+Z। तो कौन सा ऑप्शन है, कौन सी शॉर्टकट की है जो कॉपी किए गए डेटा को पेस्ट करने के लिए यूज़ होती है? इसका सही विकल्प है Ctrl+V। क्वेश्चन नंबर 6वां है, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। IP एड्रेस का यूज़ किस लिए होता है? पहला ऑप्शन ईमेल भेजने के लिए, दूसरा है फाइल कॉम्प्रेस करने के लिए, तीसरा है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने और लास्ट है नेटवर्क में डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो IP एड्रेस यूज़ किस लिए होता है आपसे पूछा गया है। तो इसका सही विकल्प है 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7वां है। आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल क्या है? आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल क्या है? पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा है मॉनिटर और चौथा है स्कैनर। इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो इनपुट डिवाइस है और एक ऑप्शन ऐसा है जो आउटपुट डिवाइस है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर है मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 8वां है। स्प्रेडशीट में एक सेल एड्रेस का एग्जाम्पल क्या होता है? स्प्रेडशीट में एक सेल एड्रेस का एग्जाम्पल क्या होता है? मतलब सेल का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है 1A, दूसरा है A1, तीसरा है AA, चौथा है 11। इसका सही आंसर है A1। क्वेश्चन नंबर 9 है। डिजिटल इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑप्शन है मोबाइल फ़ोन्स देना, दूसरा ऑप्शन है फ्री इंटरनेट, तीसरा है कंप्यूटर सेल करना और लास्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट सर्विसेज को डिजिटल बनाना। तो डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या आपसे पूछा गया? इसका सही आंसर है लास्ट। क्वेश्चन नंबर 10वां है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ होता है? पहला ऑप्शन है F2, दूसरा है F12, तीसरा है F5 और लास्ट है F9। आपको बताना है MS वर्ड में, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या होती है? इसका सही आंसर है F5। क्वेश्चन नंबर 11 है। ईमेल में CC का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है कार्बन कॉपी, दूसरा है कंट्रोल कॉपी, तीसरा है सेंट्रल कॉपी और लास्ट है कॉमन कॉपी। आपको बताना है ईमेल में CC का मतलब क्या होता है। तो इसका सही विकल्प है कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 12 है। कीबोर्ड में टोटल फंक्शन कीज़ कितनी होती हैं? कीबोर्ड में टोटल फंक्शनल कीज़ कितनी होती हैं? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 5, चौथा है 12। तो आपको बताना है एक्चुअल में फंक्शनल कीज़ जो होती हैं वो F1 से लेकर F12 तक होती है, यानी कि टोटल 12 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर्स, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, नेटवर्क इंडिया कॉरपोरेशन और लास्ट है न्यू इंटरनेट कनेक्शन। इसका सही आंसर कौन सा आपको बताना है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट वाले में, इसका गलत आंसर है। मैंने क्लिक किया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 14 है। Ctrl+P का क्या काम होता है? पेस्ट, प्रीव्यू, प्रिंट या प्ले? मैंने क्लिक किया प्ले में, गलत है। इसका सही आंसर प्रिंट। क्वेश्चन नंबर 15 है। PDF फाइल को ओपन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर कॉमनली यूज़ होता है? पहला ऑप्शन है MS वर्ड, दूसरा है एक्सेल, तीसरा है एडोब रीडर और लास्ट है नोटपैड। तो PDF फाइल को ओपन करने के लिए एडोब रीडर का यूज़ करते हैं। मैं एक बार बैक कर लेता हूँ, पिछला वाला क्वेश्चन हुआ है कि नहीं हुआ है मैं चेक कर लेता हूँ। जी हो गया था। तो 15 क्वेश्चन भी हो चुका है। इसका सही आंसर एडोब रीडर था। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 है।
विच वन इज़ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? पाइथन, जावा, HTML, गूगल। इसका सही आंसर है गूगल। क्वेश्चन नंबर 17 है, अगर आपको कोई फाइल रीनेम करनी हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? F5, F10, F12 या F2? तो आपको बताना है अगर किसी फाइल को रीनेम करना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। मैंने लिख किया F2, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, MS एक्सेल में फॉर्मूला लिखने के लिए किस जगह से स्टार्ट करते हैं? प्लस, इक्वल, माइनस या स्टार? तो इसका सही आंसर है इक्वल। क्वेश्चन नंबर 19 है, ईमेल में अटैचमेंट भेजने के लिए कौन से आइकन यूज़ होता है? चेन, फोल्डर, कैमरा, पेपर क्लिप। आपको बताना है कौन सा आइकन यूज़ होता है। तो इसका सही आंसर है, मैंने क्लिक किया चेन में, गलत है। मैंने क्लिक किया फोल्डर में, गलत है। इसका मैंने क्लिक किया पेपर क्लिप में, इसका सही आंसर है पेपर क्लिप। ईमेल में अटैचमेंट भेजने के लिए पेपर क्लिप ऑप्शन का यूज़ किया जाता है, आइकन का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? विंडोज़ 10, MS वर्ड, गूगल क्रोम, टैली। तो इसका सही आंसर है विंडोज़ 10। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। क्वेश्चन नंबर 21 है, www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वेब वाइड, वाइड वर्ल्ड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब और वेब वर्ल्ड वाइड। तो इसका सही आंसर है 3rd नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली, रैंडम ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सेंट्रल ड्राइव रीड ओनली मेमोरी या सेंट्रल डाटा रीड ड्राइव ओवर मेमोरी। इसका सही आंसर है B नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंप्यूटर में GUI का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जनरल यूज़र इंटरफेस, जनरल यूटिलिटी इंफॉर्मेशन, लास्ट है ग्राफिक यूज़ इंटरफेस। इसका सही आंसर है A नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टोकन मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मेथड, एडवांस ट्रांजैक्शन मशीन। इसका सही आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 25 है, गलती से 35 लिख के आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? पहला एंड्रॉयड, दूसरा है विंडोज़ XP, तीसरा है उबंटू और लास्ट है फेडोरा। तो आपको पता होगा कि हम लोग जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं वो एंड्रॉयड होता है, इसका सही आंसर है एंड्रॉयड। थैंक यू सो मच, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया इसकी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।